आयरन हार्ट के शुरुआत के 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। क्या इसमें हमें आयरन मैन को लेकर कुछ हिंट देखने को मिली? कैसे हैं ये एपिसोड के सीरीज कैसे होने वाली है? चलिए करते हैं इनका ब्रेक डाउन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। शुरुआत के एपिसोड में हमने ये बात समझी कि कैसे अब इस सीरीज को आयरन मैन की स्टोरी से कनेक्ट कर दिया गया है। वकांडा से आने के बाद अब रिली विलियम की आगे की कहानी हमें दिखाई जाती है। वकांडा से आने के बाद जहाँ पे उसने वाइब्रेनियम का कमाल देखा, जिससे उसे मोटिवेशन मिला कि वह एक तगड़ी सी चीज बना सकती है जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। और यही थॉट इसकी पूरी चीज का बेस हमें नजर आता है। कैसे रिली विलियम को पैसों की जरूरत है एक अच्छा शूट बनाने के लिए। पैसों के लिए उसकी मुलाकात पार्कर रॉबिन के हुड से होती है, जिसके लिए वह कुछ गलत काम भी करती है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे इसकी कुछ चीजों को आयरन मैन की स्टोरी से कनेक्ट किया गया है। यही नहीं, जैसे कि कॉमिक्स में हमें एआई दिखाया जाता था, यहाँ पे भी हमें एआई दिखाई जा रहा है, लेकिन वो एज अ रियल पर्सन शो किया जा रहा है। तो सीरीज की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रिली विलियम्स को, जो कि अपनी फ्रेंड नेटली के साथ अपनी लाइफ गोल के ऊपर डिस्कस करते हुए वीडियो बना रहे थे। रिली बताती कि कैसे उसे सबसे बेस्ट बनना है, चाहे वह स्टीव जॉब हो या फिर आयरन मैन। वही नेटली जिसे अपनी लाइफ में खुश रहना है। हमें दिखाया जाता है कि थोड़े दिनों बाद रिली के जो स्टेप फादर होते हैं और नेटली जो कि एक शूट आउट में मारे जाते हैं। ऐसी कहानी कॉमिक्स में भी हमें देखने को मिलती है और अब ये इंसिडेंट रिली विलियम्स की लाइफ में एक गहरा असर डालते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रिली जो कि अब थॉट अब उसके दिमाग में आ रहा है कि कैसे वह टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फायर फाइटर्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को बचाने के लिए उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहती है। यानी कि वो एक ऐसा शूट बनाना चाहती है जिसका यूज करके फायर फाइटर्स और पुलिस पर्सन अगर किसी तरह की क्रिटिकल कंडीशन में हो तो उन्हें बचाया जा सके और जल्द से जल्द उन तक हेल्प पहुंच पाए। यानी कि जो इंसिडेंट नेटली और उसके स्टेप फादर के साथ हुआ वह दूसरे के साथ ना हो और उन्हें हेल्प जल्दी मिल पाए। हमें यहाँ पता चलता है कि कैसे रिली विलियम्स, जिसकी सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। रिली विलियम्स को लगता है टोनी स्टार्क इसलिए महान है क्योंकि उसके पास पैसे थे और वह सूट बना पाया। रिली विलियम्स को ये नहीं पता कि हमारे टोनी स्टार्क ने 10 रिंग्स की कैद में कैसे कबाड़ से जुगाड़ बनाया था, कैसे उसने मिसाइल के पार्टिकल से वो कर दिखाया था जिसके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सोच सकते थे। टोनी स्टार्क ने कबाड़ से आर्क रिएक्टर बनाया था। यही नहीं, टोनी की महानता लोगों के सामने तब समझ आई जब उसने अपने प्रॉफिट को छोड़कर हथियार बनाना बंद किया और लोगों की हेल्प करने के लिए अपनी जान पर खेल गया। टोनी स्टार्क ने बिना किसी रिसोर्सेज के आर्क रिएक्टर बनाया, अपना आयरन मैन सूट बनाया कबाड़ से। रिली विलियम्स जिसे कि अपना सूट बनाना है उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन उस सूट को इजीली ऑपरेट करने के लिए उसे एआई की भी जरूरत है। रिली विलियम्स तो यहाँ पे अपना सूट बना लेती है लेकिन वो एआई बना नहीं पाती और कहीं ना कहीं ये स्टोरी लाइन हमें कॉमिक्स में भी देखने को मिलती है। रिली को जो पैसों की जरूरत है यही कारण है कि वो कुछ ऐसा काम करती है कि उसे MIT से बाहर निकाला जाता है। रिली विलियम्स ने वकांडा में टेक्नोलॉजी को देखा और अब उसे इस तरीके की चीजें बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे और बहुत ताकत और रिसोर्सेज की जरूरत है। रिली विलियम्स जो कि MIT से अपने शहर शिकागो आ जाती है। इस दौरान वह अपने शूट में MIT के ट्रेवर एआई का यूज करती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वह उतने अच्छे से भी वर्क नहीं कर पाता, वह क्रैश कर जाती है। रिली जहाँ पे क्रैश करती है वहाँ पे हम एक पर्सन को देखते हैं जो कहता है कि कैसे थैनोस तो केवल शुरुआत थी और काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। हमें दिखाया जाता है पार्कर रॉबिन की पूरी गैंग को, यानी उसके हुड की गैंग को। ये लोग चोरी कर रहे थे लेकिन जो हार्डवेयर वाला बंदा था वो अपना काम करने में फेल हो जाता है, जहाँ पे वह रिली को हायर करते हैं एज अ हार्डवेयर एक्सपर्ट। रिली को तो पैसों की जरूरत है लेकिन उसे ये नहीं पता कि अब ये गलत काम में आ चुकी है और कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी उसके इस डिसीजन के बाद। फिर हम देखते हैं हुड और क्लॉक को और नहीं उसके इम्पैक्ट को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि जब वह पर्सन हुड को यूज करता है तो उसके शरीर में दाग लगना शुरू पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं जैसे आयरन मैन ने जो अपनी आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का यूज किया था और उसकी बॉडी में पॉइजनिंग होना शुरू हो चुकी थी, वैसे निशान हमें उसके पीठ में नजर आते हैं जिसे कि वो अपने टैटू के थ्रू छुपाना चाहता है। यानी हुड जितना क्लॉक का यूज करेगा उसके निशान बढ़ते जाएंगे। एपिसोड 1 की एंडिंग में हम देखते हैं रिली जो कि अपने शूट को अपने टनल मिशन के लिए तैयार कर लेती है। अब वह अपने यहाँ पे शूट का ऑपरेट करने के लिए अपने दिमाग का यूज करके खुद के लिए एआई डिजाइन करती है। बेसिकली वह अपना ही एआई बनाना चाहती है, लेकिन वह उस समय गानों को सुन रही थी। यही कारण है कि जो एआई वो बनाती है वह उसकी बचपन की दोस्त नेटली की तरह नजर आती है। फिर एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रिली के अपने ब्रेन स्कैन के साथ बनाए हुए एआई को हम देखते हैं जो कि उसकी फ्रेंड नेटली होती है। रिली जो कि शुरू के बनाए हुए ग्रियोड एआई के एल्गोरिथम को समझने का ट्राई कर रही है। उसे ग्रियोड बनाना था लेकिन उसके ब्रेन ने यहाँ पे नेटली को बना दिया। रीजन ये था कि जब वह अपने एआई से अपने ब्रेन को स्कैन कर रही थी, एआई को डेवलप कर रही थी, उस समय वह अपनी फ्रेंड के गाने को सुनती है। हमें यह समझ आता है कि कैसे नेटली ने जो एआई बनाई है वह दूसरे एआई से काफी ज्यादा अलग है।